नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास रहेगी गणित की, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा रोमन संख्याएं। रोमन संख्या क्या होती हैं इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। अपन ऑब्जेक्ट टाइप करेंगे। अपने जो पहली क्लास डाल रखी है उसमें रोमन संख्याओं के बारे में पूरे रूल किस तरह से बनती हैं वो अपन थ्योरेटिकल अपन पढ़ चुके हैं। इसमें अपन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कभी भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो रोमन पद्धति में पहला क्वेश्चन है, रोमन पद्धति अंक तथा संख्याएं इस प्रकार लिखी जाती हैं। देखो रोमन पद्धति में अंक तथा संख्याएं इस प्रकार से लिखी जाती है। किस प्रकार से लिखी जाती है? चार एक ही दो कॉमन दे दिया है। इसको अपन क्या कर लेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। रोमन में इस तरह से नहीं लिख सकते, इस तरह से भी नहीं लिख सकते, इस तरह से भी नहीं लिख सकते। किस तरह से लिखना, ये नोटेशन रहता है रोमन का। ये इसको अपन क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। इसको वैसे देखा जाए तो एक का नोटेशन है, अगर अलग अलग देखा जाए तो ये 5 है। लेकिन 5 की संख्या में एक किस तरह लेफ्ट साइड में है तो इसमें से क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। भी माइनस के 1 यानी 5 माइनस के 1 बराबर 4। क्या होगा ये, आई भी ये अपने रूल में पढ़े थे। तो इसका आंसर अपना सही है इस तरह से। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2, IX3 तथा M अधिक से अधिक कितनी बार दोहराए जा सकते हैं? तो IX3 तथा M अधिक से अधिक कितनी बार दोहराए जा सकते हैं? कितनी बार दोहराए जा सकते हैं? तो IX3 तथा M को अधिक से अधिक कितनी बार दोहरा सकते हैं? 3 बार। मैंने बताया था, जैसे कभी आपने 3 बार लिखा होगा, इसका मतलब 3 है। कहीं कहीं आपने x, ये कितनी वैल्यू हो गई है, 30, क्योंकि ये 10 और ये 10 होता है। ये क्या होता है, 1, और ये भी 1 और ये भी 1 होता है। ये जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ये भी प्लस हो जाते हैं, 3 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो इसी तरह से अपन x की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, इसकी वैल्यू 10 होती है। c की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। और m की वैल्यू कितनी होती है, और इसकी m की वैल्यू कितनी होती है, m की वैल्यू अपनी होती है 1000। कितनी होती है, 1000 होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 1000। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, B, L तथा D अधिक से अधिक कितनी बार दोहराए जा सकते हैं? तो B, L, D अधिक से अधिक कितनी बार दोहराए जा सकते हैं? तो देखो इसका अपना आंसर, जो पहली क्लास आपने अगर अटेंड की होगी तो आप उस पूरे कर सकते हैं। तो देखो VLD अपने रूल में लिखाया था कि VLD को अधिक से अधिक कितनी बार दोहराया जा सकता है, 1 बार दोहराया जा सकता है। इनको यानी कभी भी दोहराया नहीं जा सकता है। जैसे B है, कभी आपने रोमन संख्याओं में B को सिर्फ सिंगल ही देखा होगा, कहीं डबल ट्रिपल में नहीं देखा होगा। तो 1 बार ही दोहराया जाता है। इसकी वैल्यू 5 होती है। L, ठीक है। अब देखो L है, L को भी कभी आपने ऐसे इस टाइप में नहीं लिखा होगा, ऐसे इसको रॉन्ग बोलते हैं। कभी आपने भी ये भी रॉन्ग होता है, और ये भी क्या होता है, रॉन्ग होता है। इस तरह से भी इसको नहीं लिख सकते। तो इसको 1 बार लिखा सकता है, 1 बार रिपीट किया जा सकता है। और D की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी रोमन संख्या अपन को आएंगी। V की वैल्यू, ठीक है। तो अपने क्या होता है, ये वाला आंसर होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना
m में से निम्न में से कौन सी संख्या घटाई जा सकती है। देखो m की वैल्यू कितनी है, आपने बताया था 1000। 1000 में से क्या घटाया जा सकता है, तो ये होगा अपना c। c की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। तो इसको इसमें से घटाया जा सकता है, तो इसको इसमें से घटाया जा सकता है। आई एक्स तथा सी अधिक से अधिक कितनी बार घटाए जा सकते हैं, कितनी बार घटाए जा सकते हैं। आंसर देखो उसका सोच के। आई एक्स तथा सी से अधिक कितनी बार घटाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा अपने उस रूल में लिखाया था 1। आई एक्स तथा सी से अधिक कितनी बार घटाए जा सकते हैं, तो एक बार घटाए जा सकते हैं। यानी आई को, एक्स को, सी को कितनी एक बार ही किसी संख्या में घटा सकते हैं। तो अपना कौन सा आंसर होगा, ये वाला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, देखो भी एल तथा डी अधिक से अधिक कितनी बार घटाए जा सकते हैं। क्या दिया है, भी एल तथा डी अधिक से अधिक कितनी बार घटाए जा सकते हैं। देखो भी एल तथा डी अधिक से अधिक कितनी बार घटाए जा सकते हैं। अब देखो अगला है भी एल डी से। देखो कोई भी संख्या में भी एल डी को कभी भी नहीं घटाते हैं, ठीक है। तो अपना कौन सा आ जाएगा आंसर, घ वाला हो जाएगा, ये वाला आंसर 0। कितनी बार भी नहीं घटाई जा सकती, कितनी बार घटाई जा सकती, 0 बार। अगला प्रश्न है अपना, देखो अगला प्रश्न है, जब किसी चिन्ह के ऊपर बार, यानी ये बार का निशान है, लगाई जाती है, उसका मान कितने गुना होता है। मैंने वो क्लास में बताया था, उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे अगर इस पर भी पे इस तरह से लगा दिया जाए, भी मीन्स 5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, इतना। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब देखो क्वेश्चन है अपना, निम्न में से 84 को रोमन पद्धति में लिखो। 84 को देखो लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 80 को किस तरह से अपन बना सकते हैं। देखो 50 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इस तरह इसको बना सकते हैं। ये कितने वैल्यू होगी इसकी, 84 होगी। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या है, किस तरह से अपन बनाते हैं। अब देखो 50 को किससे दिखाते हैं अपन, एल से। इसको किससे दिखाते हैं, 10-10 हो जाएगा, 10-10-10। और इसको किससे दिखाते हैं अपन, तो ये अपना इसको मिला के कितना हो जाएगा, एल ट्रिपल एक्स और आई वी। ये अपना किससे मैच कर रहा है, इससे। ठीक, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है संख्या। ये क्या है, संख्या 3002 को रोमन में लिखो। तो देखो इस तरह से, किस तरह से लिखते हैं इसको। इस तरह से संख्या को लिखने से सबसे बड़ी तरीका है, इसकी क्या निकालना है अपन, प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 3002 को अपन 3000 प्लस 2 लिख सकते हैं। 3000 को फिर 1000 1000 1000 3000 हो गए, 2 इस तरह से लिख सकते हैं। 1000 को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। इसको भी एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये
इस तरह से, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कौन सी अपना मैच कर गया ये। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 10 वाला। क्या दिया है, 1900 को रोमन पद्धति में लिखना है। ठीक है, तो देखो 1900 को भी रोमन पद्धति में किस तरह से लिखेंगे। अब देखो m की वैल्यू कितनी होती है, 1000। ठीक है, अब देखो 1000 है, ये क्या है 1900, 1000 प्लस 900 लिख सकते हैं। तो देखो 1000 की वैल्यू कितनी होती है, m होती है। अब देखो इस जो 900 को अपन किस तरह लिख सकते हैं, इसको अपन अलग से लिखेंगे। किस तरह लिख सकते हैं, 1000 माइनस कितना लिख सकते हैं, 1000 माइनस 100, तो 900 हो जाएगा। इसकी वैल्यू m हो गई, इसकी वैल्यू m, इसकी वैल्यू c से बोलते हैं। इसको घटाते हैं तो इसको लेफ्ट साइड में रख देते हैं, इसको किस तरह लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपनी संख्या m c m। कौन सा आंसर है, ग वाला मैच कर रहा है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, इसमें अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट वैसे 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अपना अगला प्रश्न है, देखो इसको किस तरह 1783 को, इसको 1000 लिख सकते हैं। देखो 1783 हो जाएगा, 1783। 1000 किसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, m से। 700 को अपन 783 को दो तरह से तोड़ सकते हैं आगे, 700 प्लस 83। 700 को अपन फिर आगे लिख सकते हैं, इसको अपन दो में लिख सकते हैं, 500 प्लस 200। 500 को d से दिखाते हैं और 200 को 2c से हो जाएगा। 80 को 3 को लिख सकते हैं। 80 को फिर आगे 50 और 30 30 में डिवाइड कर सकते हैं। अब 50 को l से दिखाते हैं, 30 को x 30 से और 3 को 30 से। तो इसका अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ख वाला। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, संख्या 899 को रोमन पद्धति में लिखो। देखो 899 को रोमन पद्धति में कैसे लिखेंगे, देखो 8000 इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 899। सबसे पहले 899 9 का स्थानीय मान कितना होता है, 9 का स्थानीय मान 90 और 800 का स्थानीय मान 800। देखो 9 को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, 900 को 90 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 10। तो 100 को c से रिप्रेजेंट करने, 10 को x से। उसमें अपने पहले रूल पढ़ा था, कोई भी संख्या अगर इसके लेफ़्ट साइड में क्या है, कोई संख्या है अगर इसके, देखो ये बड़ी है छोटी संख्या अगर लेफ़्ट साइड में है तो उससे क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये आ गया। अब 800 को क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस 300 लिख सकते हैं। 500 को d से रिप्रेजेंट कर देंगे और c क्या हो गया, एक c की वैल्यू 100 होती है तो 3c हो गया, तो हो गया। तो देखो इसको कितने बार लिख सकते हैं, एक पहले नंबर पे क्या लिखेंगे, डी सी, फिर क्या एक्स सी आ जाएगा, एक्स सी, फिर आई और एक्स। ये कौन सा मैच कर रहा है, ये अपना आंसर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, संख्या 4355 को रोमन अंकों में लिखो। तो देखो पहले सबसे अच्छा तरीका है 4355 इस तरह से लिख लो। इसका स्थानीय मान कितना है, 5। इसका स्थानीय मान कितना है, 50। इसका स्थानीय मान कितना है, 300। और इसका स्थानीय मान कितना है, 4000। ठीक है, तो देखो इसको सबसे पहले इस तरह से लिखते हैं। अब इस तरह से लिखने से देखो क्या होता है, इसको क्या लिखेंगे, 5। 50 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। 300 को क्या हो जाएगा, 3C हो जाएंगे। और इसको क्या, और इसको कैसे लिखेंगे अपन,
4000 को, देखो 4000 को समझ लेते हैं अपन किस तरह से लिखेंगे। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे, ये 4000 लिख लिया अपने। देखो ये 4000 कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। यहाँ पर इस 4000 को देखो, सबसे पहले अपने ये बार लिखा था, इसका मतलब क्या होता है 5000, या इसको अपन ऐसे भी डिनोट करते हैं, कभी कभी ब्रैकेट में भी लिख देते हैं। ठीक है, ये बार का कितना होता है 5000। ठीक है, अकेले इसको क्या बोलते हैं 5 बोलते हैं। अब देखो इसको 4000 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5000 माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस 1000 लिख सकते हैं। यानी इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 5000 माइनस 1000। इसकी वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 बोलते हैं। 1000 को किससे डिनोट करते हैं अपन, एम से दिखाते हैं। तो देखो एम क्या है, छोटी है, छोटी हमेशा किस में लेफ्ट साइड में आती है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन एम भी, और इस पर ब्रैकेट लिखा आएगा। तो देखो तो क्या हो गया, अब अपने यहाँ से लिखते हैं। देखो ऑप्शन में क्या है, थोड़ा सा ऑप्शन में यह गलत है, ऑप्शन इसमें डी वाला ऑप्शन बना लेते हैं अपन। वैसे तो यहाँ पर इसको अपन कर सकते थे, यहाँ पर करेक्शन कर सकते थे अपन। देखो अपना ऑप्शन है एम भी बार, या ब्रैकेट भी लगा देते हैं कभी कभार। ठीक है ना, फिर क्या आएगा CCL और भी। यानी ये मिस्टेक हो गया लग रहा है मेरे को, इसको ऐसे हो जाएगा और ये बार हो जाएगा, तो आंसर सही हो जाएगा अपना, ये आंसर सही होगा। तो ये समझ में आया होगा। 5000 भी से इसमें से 1000 अपन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 आएगा। तो इसको इस तरह से अपन लिखेंगे। ठीक है, तो चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, देखो अगला प्रश्न है संख्या 4 है 45,000 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 45,022 को रोमन पद्धति में लिखो। अपन इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको किसी भी बुक से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो संख्या 45,022 को रोमन पद्धति में लिखो, इसी तरह से लिख सकते हैं अपन। सबसे पहले तो दो ऐसे लिख लेते हैं, स्थानीय मान इसका 0 का मान 0 स्थानीय मान होता है, 5 का स्थानीय मान, फिर कितना लिख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 5,000 और 40,000। आप इसको देखो किस तरह से लिख सकते हैं अपन, इसको देखेंगे अपन। अब देखो इसको कैसे, इसका स्थानीय मान लिख लो। 2 का स्थानीय मान 2 होता है, 2 का 20 होता है, 0 का स्थानीय मान 0 होता है, 5 का स्थानीय मान 5,000, 4 और 4 का क्या हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। 2 को अपन इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 20 को 10 का 20 हो गया, 5,000 को इस पर बार लगा दो तो 5 हो जाएगा, 40,000 है ये। 40,000 को कैसे लिखेंगे अपन, 40 × 1000 लिख सकते हैं, 40,000 होगा। लेकिन 40 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 50 यानी एक्सेल पर बार लगा दो तो कितना हो जाएगा ये, हमने देखा 1000 गुना हो जाता है, 40 का 1000 गुना कितना हो जाता है, तो ये अपना कौन सा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बार होगा, तो बार लगा लो तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और इस पर सॉरी यहाँ पर भी बार है। ठीक है, तो एक्सेल पे बार है और इस पे भी बार है, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।